Shadow Slave Chapter 4 Mountain King। रात बहुत रात बहुत गहरी और ठंडी थी। पहाड़ों के बीच फैली हुई यह जगह वैसे ही डरावनी लगती थी और उस पर चारों ओर बर्फ जमी हुई थी। कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गुलाम थके हुए थे, ठंड से कांप रहे थे और मन ही मन बस यही दुआ कर रहे थे कि यह रात किसी तरह कट जाए। लेकिन किसे पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। अचानक, बिना किसी चेतावनी के आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर रहा हो। अचानक इतनी तेज आवाज थी कि कुछ गुलामों के कानों में दर्द होने लग गया। जमीन जोर से हिल गई। सभी गुलाम डर के मारे एक साथ ऊपर देखने लगे और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। आसमान से पत्थर और बर्फ के भारी भारी टुकड़े सीधे उनके ऊपर गिर रहे थे। कुछ टुकड़े छोटे थे लेकिन कुछ इतने बड़े थे कि एक आदमी को एक ही बार में कुचल सकते थे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागना भागना चाहते थे लेकिन वे भूल गए थे कि वे आजाद नहीं थे। सब लोग एक मोटी लोहे की चेन से जुड़े हुए थे। जैसे ही कोई गिरता वह अपने साथ दो तीन और लोगों को भी जमीन पर खींच लेता। कोई उठना चाहता लेकिन चेन उसे रोक लेती। काली चट्टानों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। बर्फ के टुकड़े जमीन से टकराकर टूट रहे थे और हवा में ठंड के साथ साथ डर भी फैल रहा था। सनी इस भीड़ में अलग था। वह भी डरा हुआ था लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। उसका दिमाग खाली नहीं हुआ था। वह जानता था कि ऐसे हालात में घबराने वाले सबसे पहले मरते हैं। उसकी आंखें जो उसके एट्रीब्यूट की वजह से सामान्य इंसान से ज्यादा तेज थी, अंधेरे में हर हलचल देख पा रही थी। उसने ऊपर देखा, आवाज की दिशा को समझा और बिना शोर मचा एक कदम पीछे हट गया। अगले ही पल एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा ठीक उसकी जगह आकर गिरा जहां वह एक सेकंड पहले था। वह टुकड़ा जमीन से टकराते ही फट गया। बर्फ के नुकीले टुकड़े चारों ओर फैल गए। सनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर वह थोड़ा भी देर करता तो उसका शरीर भी उन्हीं टुकड़ों में बदल चुका होता। बाकी गुलामों के लिए हालात और भी बुरे थे। कोई अपना हाथ पकड़कर रो रहा था, कोई जमीन पर पड़ा हिल नहीं पा रहा था। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ बस खामोशी से मर चुके थे। पूरी जगह दर्द और डर से भर गई थी। तभी एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक वेटरन सोल्जर की थी, वही जिसने कुछ घंटों पहले सनी को बेरहमी से कोड़े मारे थे। वह सैनिक डर को छुपाकर चिल्ला रहा था और गुलामों को आदेश दे रहा था कि उठो और पहाड़ की दीवार की तरफ जाओ। वहां शायद पत्थर कुछ हद तक गिरते टुकड़ों से बचा सके। लेकिन इससे पहले कि गुलाम उसकी बात मान पाते, कुछ और ही हो गया। जमीन पर कुछ बहुत भारी चीज आकर गिरी। धमाका इतना जोरदार था कि पत्थर कांप उठे। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। न कोई चीख, न कोई आवाज, बस सन्नाटा। धीरे धीरे लोगों ने उस जगह की तरफ देखा जहां वह चीज गिरी थी। शुरुआत में वह बस गंदी बर्फ का एक बड़ा ढेर लग रही थी। उसका रंग सफेद नहीं बल्कि पीला सा था। आकार गोल था और ऊंचाई थोड़े घोड़े पर बैठे इंसान जितनी लग रही थी। लेकिन फिर वह ढेर हिला। लोगों की सांसें थम गई। वह चीज उठने लगी। जैसे ही
उसने अपने लंबे हाथ पैर फैलाए और सीधी खड़ी हुई। सबको समझ आ गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, वह एक पत्थर के मन से भी ऊंची थी। सनी ने अंदाजा लगाया कि वह कम से कम 4 मीटर लंबी होगी। उसका शरीर दुबला और झुका हुआ था, लेकिन उसने अजीब सी ताकत झलक रही थी। उसके 4 हाथ थे, 2 हाथ बहुत लंबे थे, जिनके सिर पर हड्डी से बने बड़े बड़े पंजे थे। वे पंजे तलवार जितने लंबे थे। बाकी 2 हाथ छोटे थे, जिनकी उंगलियां इंसानों जैसी थीं, और यही बात उसे और भी डरावना बना रही थी। जिससे सब लोग गंदी बर्फ समझ रहे थे, वह असल में उसकी मोटा मोटी फर थी। वह फर इतनी मोटी थी कि उस पर तलवार या तीर से शायद असर न हो। उसके सिर पर 5 सफेद आंखें थी, जो बिना पलक झपकाए गुलामों को देख रही थी। उन आंखों में न गुस्सा था न दया, बस खालीपन। उसके मुंह में तेज और नुकीले दांत थे। मुंह आधा खुला हुआ था, जैसे वह पहले से ही खाने का फैसला कर चुका हो। उसने मुंह से गाड़ी लाल गिराई और बर्फ पर टपकने लगी। लेकिन सनी की नजर एक और चीज पर अटक गई। उस क्रिएचर की त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे बहुत सारे कीड़े उसके शरीर के अंदर चल रहे हो। यह देखकर सनी का पेट मरोड़े खाने लगा। वह क्रिएचर अचानक हिला और उसी पल हमला हुआ। उसने अपने भयानक पंजे सनी की दिशा में झटके। सनी ने दिमाग को खाली नहीं होने दिया। उसने तुरंत चेन की सीमा के अंदर साइड में छलांग लगाई और जानबूझकर एक मजबूत शरीर वाले गुलाम को अपने सामने कर दिया। अगले ही पल वह गुलाम मर चुका था। क्रिएचर के पंजे ने उसके शरीर को ऐसा चीर दिया जैसे वह कागज का हो। खून हवा में फैल गया। सनी खून से भीग गया और जमीन पर गिर पड़ा। वह लाश उसके ऊपर आ गिरी। कुछ सेकंड तक सनी कुछ देख नहीं पाया। उसके कानों में बस चीखें गूंज रही थी। चेन अचानक खींची। उसके हाथों में तेज दर्द दौड़ गया। वह जमीन पर घसीट गया, फिर चेन ढीली पड़ी। सनी ने जैसे जैसे उस लाश को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। वह शरीर हिल रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटा जितना चेन ने इजाजत दी। उसके सामने वह मरी हुई देह अब कांप रही थी, और फिर वह बदलने लगी। त्वचा फटने लगी, हड्डियां बाहर आने लगी, मांसपेशियां अजीब तरह से हिल रही थी। उंगलियों के नाखून तेज पंजों में बदल गए। चेहरा फट गया और एक नया मुंह बन गया, जिसमें बहुत ज्यादा नुकीले दांत थे। सनी को समझ आ गया, यह माउंटेन किंग का लार्वा था। उसके दिमाग में नाइटमेयर के नियम घूम गए। फर्स्ट नाइटमेयर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह टायरेंट लेवल क्रिएचर की निशानी थी, लेकिन अब सोचने का कोई फायदा नहीं था। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे लड़ना था। सनी ने डर को एक तरफ रखा और आगे बढ़ा। सनी ने अपने अंदर उठते डर को जबरदस्ती दबा दिया। उसके सामने खड़ा वह लार्वा अब पूरी तरह खड़ा हो चुका था। उसका शरीर अजीब ढंग से टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे वह अभी ठीक से इस नए रूप में ढल भी नहीं पाया हो। उसके मुंह से अजीब सी टिक टिक की आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सांस लेना और हिलना दोनों सीख रहा हो। फिर भी सनी जानता था कि अगर उसने एक पल की भी देरी की तो यह क्रिएचर उसकी गर्दन चबा जाएगा। सनी ने आसपास देखा। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पत्थर के मंच
के दूसरे सिरे पर माउंटेन किंग गुलामों को कुचल रहा था। लोग चीखते हुए चीखते हुए मर रहे थे। सोल्जर्स भी बिखर चुके थे। कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं था। उस पर सनी को साफ समझ गया, यह लड़ाई सिर्फ उसकी है। लार्वा ने अचानक अपना एक पंजा उठाया और सनी की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल तेज नहीं थी, लेकिन उसमें भारी ताकत थी। सनी ने बिना सोचे आगे कदम बढ़ाया। डर में पीछे हटना उसकी मौत तय कर देता। उसने जमीन पर पड़ी लकड़ी ढीली चेन को कसकर पकड़ा। यह वही चेन थी जिससे तीनों गुलाम बंधे हुए थे। सनी ने एक झटके में चेन को लार्वा के कंधों के चारों ओर लपेट दिया। उसकी हथेलियां खून और बर्फ से फिसल रही थी, लेकिन उसने पकड़ ढीली नहीं छोड़ी। लार्वा ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अभी भारी हो और सुस्त था। सनी ने पूरी ताकत से चेन खींची। लार्वा के हाथ उसके शरीर से चिपक गए। उस पर सनी चिल्लाया। उसकी आवाज डर से नहीं बल्कि मजबूरी से भरी थी। चेन खींचो पूरी ताकत से। उसके दोनों साथी गुलाम, शिफ्टी स्लेव और स्कॉलर, पहले तो जड़ हो गए। उनकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सनी अकेले उस क्रिएचर से भिड़ा हुआ है, उनके शरीर अपने आप हिलने लगे। दोनों ने चेन पकड़ ली और पूरी ताकत से पीछे की ओर खींचा। चेन खींच गई। लार्वा जोर से तड़पने लगा। उसके भारी शरीर से हड्डी के नुकीले हिस्से बाहर निकले हुए थे, जिनमें चेन अटकने लगी। लोहे की चेन डरावनी आवाज के साथ चरमराने लगी। सनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर चेन टूट गई तो सब खत्म। लार्वा अपने शरीर को झटकों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसका मुंह खुला, दांत चमके। वह सनी का सिर पकड़ना चाहता था। सनी समझ गया कि अब सिर्फ हाथ मारने से काम नहीं चलेगा। उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने आखिरी दांव खेला। सनी ने अपनी छोटी चेन, जो उसके हाथों के शैकल्स को जोड़ती थी, आपने पकड़ ली। यह चेन छोटी थी लेकिन मजबूत थी। उसने एक तेज हरकत में लार्वा के गले के चारों ओर वह चेन डाल दी। उसके बाद वह क्रिएचर की पीठ की तरफ घूम गया और अपनी पूरी पीठ उससे लगा दी। अब सनी और लार्वा पीठ से पीठ लगाए खड़े थे। सनी ने अपनी पीठ को सहारा बनाया और पूरी बॉडी वेट नीचे की ओर डाल दिया। उसकी कमर, उसके कंधे, उसकी बाजुएं सब दर्द से चिल्ला रहे थे। लार्वा तड़पने लगा। उसके पंजे हवा में फड़फड़ाए। उसके पैर बर्फ पर फिसलने लगे। चेन और घस गई। सनी के माथे से पसीना और खून दोनों बह रहे थे। उसकी सांस टूट रही थी। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। हड्डी के नुकीले हिस्से उसके त्वचा में चुभ रहे थे। हर सांस के साथ दर्द बढ़ रहा था, लेकिन सनी रुका नहीं। वह जानता था कि अगर उसने अभी छोड़ा तो अगला पल उसका आखिरी पल होगा। लार्वा की हरकतें धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी ताकत जैसे बाहर निकल रही थी। उसके शरीर के झटके कमजोर पड़ने लगे। उसकी क्लिक क्लिक आवाज धीमी होती गई। सनी ने अपना आखिरी ताकत झोंक दी। सेकंड, मिनट जैसे लग रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। लार्वा का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी पकड़ ढीली हुई। उसका शरीर एक तरफ झुक गया। उसके पंजे बर्फ पर गिर गए। सनी कुछ पल वैसे ही खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। फिर उसने धीरे धीरे चेन ढीली की और एक बड़ा कदम आगे
बढ़ा दिया। लार्वा जमीन पर गिर चुका था, वह हिल नहीं रहा था, और तभी हवा में वह आवाज गूंजी। वह आवाज साफ थी, ठंडी थी, और सनी के लिए दुनिया की सबसे सुंदर आवाज थी। यू हैव स्लेन अ डोरमेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। सनी जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी, उसका शरीर दर्द से भर चुका था, लेकिन वह जिंदा था। पहली बार उसने इस नाइटमेयर में सच में एक जीत हासिल की थी।